स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट यूआरएससी की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्टमैन बी की पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और 1 मार्च के पहले पहले आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेना है। 1 मार्च 2024 यहाँ पे लास्ट डेट है। आप सभी के लिए हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन का वीडियो एंड उसके साथ साथ जो फॉर्म भरने का वीडियो है वो यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। आप लोग इसको चेकआउट करके आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट फॉर्म आते ही कई सारे कैंडिडेट्स का हमारे पास फ़ोन आया एंड इवन कुछ के मेल भी आए कि सर ये जो इसरो वाली वैकेंसी ये क्या टेम्प्रोरी है, क्या ये परमानेंट जॉब नहीं है क्या? इस पर एक क्वेश्चन आया तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर बना दें, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई करने से बेहतर होता है कि आपको एक बार ऐसी चीज़ समझा दी जाए, आपको ये सारी चीज़ें खुद से समझ में आ जाएं कि कौन सी वैकेंसी टेम्प्रोरी होती है, कौन सी परमानेंट होती है, उसे आप कैसे जान सकते हैं नोटिफिकेशन से। एंड इसके साथ साथ इसरो के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पुराने क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में हमारी ऑफिशियल मेल ID है techstudyiti@gmail.com, उस पर आप कोई भी चीज़ हमें मेल भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन था, ठीक है, 10 फरवरी 2024 को जारी किया गया। थोड़ा सा डिले हुआ, पहले जनवरी में आने वाला था। एंड यहाँ पे आप इसी लाइन से जो प्रॉब्लम हुई, किस लाइन से हुई, तो प्रॉब्लम इस वाली लाइन से हुई। कुछ कैंडिडेट्स ने इसे देखा तो उन्हें लगा यहाँ पे कि ये क्या है, ये तो हमें लग रहा है टेम्प्रोरी जॉब है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC एंड इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। द पोस्ट्स आर टेम्पोररी बट लाइकली टू कंटिन्यू। इसको देखने के बाद कुछ कैंडिडेट्स को लगा कि ये टेम्प्रोरी पोस्ट है, बट आगे एक वर्ड और लिखा ना, बट लाइकली टू कंटिन्यू। तो जब भी ऐसी कोई वैकेंसी आती है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसी कोई वैकेंसी आपको आए किसी डिपार्टमेंट से एंड जब यहाँ पे ग्रेड पे आप आइएगा हमेशा, ठीक है। कोई भी जो नौकरी आती है, चाहे वो सरकारी नौकरी आप ज्वाइन करें, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी आप ज्वाइन करें, उस नौकरी में हमेशा जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एक प्रोबेशन पीरियड होता है। उस प्रोबेशन पीरियड को कहा जाता है कि आप अस्थायी नहीं हैं। उस पीरियड में आप क्या रहते हैं, हिंदी में अगर बोलें तो उसे बोलते हैं अस्थायी। क्या है? अस्थायी हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ जॉब ऐसी होती हैं कि यहाँ आप ज्वाइन करने के 10 से 15 साल तक आपका स्थायीकरण नहीं होता, आप अस्थायी ही रहते हैं, ठीक है। अस्थायीकरण की सूची आती है, कई बार बहुत डिले आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो जल्दी आ जाती है। 2 ईयर्स की आपको मान लीजिए प्रोबेशन पीरियड है, 2 ईयर्स के बाद आप उसमें परमानेंट हो जाएंगे। इस 2 ईयर्स का आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है, ये सभी वैकेंसीज़ में रखा जाता है, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। एंड इस पीरियड में कहा जाता है कि आप टेम्प्रोरी हैं, आपको निकाला जा सकता है। वो इसलिए रखा जाता है कि आपको शुरू से बोल दिया गया आप परमानेंट हैं, आपको कोई नहीं निकाल सकता। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो कुछ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, काम नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे। तो इन सब तरीकों को अवॉइड करने के लिए ये रखा जाता है। पोस्ट टेम्प्रोरी है, अभी 2 साल प्रोबेशन पीरियड है, अच्छे से आप काम करो, अच्छे से सीखो, अच्छी परफॉर्मेंस दो, अदरवाइज आपको नौकरी से टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के भी, ठीक है, कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, या कई बार होता है आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें निकाला नहीं जाता, ये पूरी तरह से परमानेंट जॉब ही है। और जिस भी वैकेंसी में आपको कभी भी कुछ एक बेसिक आपका दिया रहे, ठीक है, लेवल दिया रहे, बेसिक दिया रहे, सारी चीज़ें दी रहें, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो परमानेंट जॉब होती है। कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आएगी, टेम्प्रोरी जॉब आएगी, सबसे पहले उसमें लिखा रहेगा इतने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतने साल एक्सटेंड हो सकता है, इतना आपका इन हैंड सैलरी होगा या स्टाइपेंड होगा, इस टाइप की चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी। पहले साल इतना मिलेगा, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन अभी भी लग रहा है कि ये टेम्प्रोरी जॉब है, तो जी नहीं, टेम्प्रोरी जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। आप इसका फॉर्म भरिए, इसकी बेहतरीन तैयारी करिए एंड अगर सिलेक्शन होता है तो ये ITI कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली हम कहेंगे बहुत ही बेहतरीन जॉब होगी। यहाँ आपको सैलरी मिलेगी, हाउसिंग फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, फैमिली मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगी एंड बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको इसमें मिलेगी। कंपनी के अंदर आपको अच्छी सोसाइटी मिलेगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। प्रमोशन क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लर्निंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, कुछ भी बना रहे हैं एंड उसमें आप लगे हुए हैं लाइन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी अगर आप इसरो ज्वाइन करते हैं। इसरो जैसा ऑर्गेनाइजेशन, DRDO जैसा ऑर्गेनाइजेशन,
भाभा जैसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना ही अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो इसकी आप बेहतरीन तैयारी करिए, इसके टेम्प्रोरी के बेसिस में ना फंसिए कि टेम्प्रोरी या परमानेंट है, बस आप तैयारी में लग जाइए और एग्ज़ाम निकालने के ऊपर फोकस करिए, कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब यहाँ बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस बाकी एग्जाम के अपेक्षा बहुत सिंपल मानेंगे हम। रीज़न ये है कि जो कैंडिडेट्स अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स ये सब नहीं पूछी जाती। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, टेक्निकल असिस्टेंट, सब में क्या पूछा जाएगा, आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। एंड ये टोटल, ठीक है, किससे पूछा जाएगा, आपका जो आपका ट्रेड है, जो आपका ट्रेड थ्योरी है प्लस ड्राइंग प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी से सिर्फ ये 80 के 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें कोई जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी या करंट अफेयर्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपका जो क्वालिफाई करने का है क्राइटेरिया वो 50 नंबर एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 नंबर रखा जाता है। बट ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेन आपकी मेरिट बनती है यहाँ से। तो इसमें आपको इसको नहीं देखना है, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो ये 80 क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, देखिए पूछे आपके ट्रेड से ही जाएंगे, जो आपका प्रॉपर सिलेबस है उसी से पूछे जाएंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके कुछ उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ से आप इस पर डायरेक्ट आ सकते हैं। नीचे आप आएंगे, आपको क्या दिख जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। क्या दिख रहा है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, नीचे आप देखिए यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे जैसे आप करेंगे, प्लीज़ सी दिस पेज फॉर कंसोलिडेशन टू ओल्ड क्वेश्चन पेपर, रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तब आपको दिखेगा। जैसे आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए इसरो की अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे एसएसी है, SHAR है, BSSC के रिजल्ट्स आए हैं, VSSC है। जिसके भी आप चाहें डाउनलोड कर लीजिए, पैटर्न लगभग सेम है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे SAC पे चलते हैं, ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने आ जाएगा, देखिए टेक्नीशियन बी का हम लोगों को डाउनलोड करना है। टेक्नीशियन बी पे यहाँ आप क्लिक कर लीजिए। जब जब पेपर्स हुए हैं जिस जिस ट्रेड के 16, 18, 16, 18, ठीक है 17, 18, जब जब जो वैकेंसी आई है उनके आपको यहाँ पे पेपर के लिंक मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह SHAR पे चलें, SAR पे, इस पर आप आएंगे, इसके जो पेपर्स हैं देखिए ये रहा। टेक्नीशियन बी में कारपेंटर ट्रेड का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, सभी के आपको जब जब एग्जाम हुआ है तब का आपको पेपर दिख जाएगा। BSSC का देखें, इसके तो रिसेंट में भी पेपर हुए थे। इसमें आप जैसे आएंगे टेक्नीशियन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसके तो इतनी बार वैकेंसी आई है, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23 सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। एक डाउनलोड करके भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये इसरो का पेपर है, अभी आपके 26 नवंबर को ही एग्जाम हुए थे इसके। ठीक है, 26 नवंबर 2023 को हुए थे। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो है ना, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपके ट्रेड थ्योरी के मिलेंगे। एंड क्वेश्चन का जो आप लेवल देखेंगे वो आपका मॉडरेट टू हार्ड होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे। जैसे ये देखिए एक्मे थ्रेड में एंगल कितना रहता है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। CNC का अर्थ क्या है, अब इससे सिंपल क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीतल में ड्रिल बिट किसका उपयोग करते हैं, नीचे दिखाया गया है सिंबल किसका है, तो आपके ड्राइंग के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आपके ड्राइंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके साथ साथ आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। एंड इंपॉर्टेंट बात, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। जैसे आप देखिए 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, बदल सकते हैं बहुत आसानी से आप यहाँ पे। ठीक, -40 है, तो कुछ क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रेड थ्योरी का और ड्राइंग का, इतने ही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। कोई जीके, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप बेहतरीन तैयारी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो लग जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। पोस्ट टेम्प्रोरी नहीं है। एग्जाम पेपर कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको आइडिया लग जाएगा, हमने आपको बता दिया। अपनी ट्रेड थ्योरी को अच्छे से कवर अप कीजिए, ज़रूर आप इसमें सफल हो पाएंगे। इसरो NRSC की भी एग्जामिनेशन की डेट आ सकती है कभी भी। URSC के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में भी और यूनिट जो है वहाँ से वैकेंसी आएंगी। एक बार आप जब तैयारी किसी एक की कर लेते हैं ना, इसरो के एक यूनिट की, तो आपकी ये सारी यूनिट्स के लिए आप लगभग प्रिपेयर हो जाते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।